नमस्कार साथियों। इस वक्त फिर से हम आपको बताते चलें तो ग्राउंड ज़ीरो पर विजिट कर रहे हैं। फिर से हम नौशहरा सेक्टर में हैं। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से 2 गोले दागे गए और इन्हीं परिवार की तरफ से हमें कहा गया कि अभी एक नीचे और घर है, उस घर के पास भी एक ब्लास्ट हुआ है। और जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वाक़ई में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब ये देखिए, ये मकान है। मकान के अंदर ये देख सकते हैं कि बाहर कितने निशान लगे हुए हैं। जो छल गोलियों की जितनी भी वहाँ पर जब उस गोला बारूद फटने के बाद जितने भी उसके छर्रे थे वो देखिए दीवारों में लगे। और उसके बाद जनाब ये देख लीजिए, ये इनकी एक बारी है। बारी को चीरते हुए ये छर्रे जो हैं वो मकान के अंदर जा गिरे। और इनका यही कहना है कि कुछ देर पहले हम भी यहीं पर सोए हुए थे, तो हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे ही ये चीज़ हुआ और उसके बाद धुआं ही धुआं हो गया। आइए जानते हैं कि पहले परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया और क्या डिमांड है। एक ही डिमांड है ज़्यादातर लोगों की कि बैंकर्स जो हैं वो जल्द से जल्द बनाए जाएं। पहले सुने पूरी खबर। जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम कवलीन है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर एक धर्म के नाम पर पूछ के कायर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा वहाँ पर हमला किया गया, लोग शहीद हो गए। और उसके बाद जो कायनात हरकत हुई 2 दिन पहले, तो कितना नुकसान जो है वो आपके घर में आया और क्या डिमांड जो है वो आप रखना चाहोगे प्रशासन से जो आपका नुकसान हुआ। हम तो यही डिमांड रखना चाहिए कि सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए बंकर्स होने चाहिए, जो कि बंकर्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर जैसे ऐसे ही कंडीशंस रहे आने वाले टाइम पे, आज तो चलो एक बार ही बच गए हैं, वो भगवान की दया से बच गए हैं। आप दूसरी बारी अगर ऐसा कुछ होता है तो बंकर्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और अगर ऐसी प्रिवेलिंग कंडीशन रही, गवर्नमेंट को और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही कंडीशन से रोज़ ही लाइवली चीज़ें, मतलब जैसे अब कोई जान माल का खतरा नहीं, चलो ऐसा हुआ कि हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ, इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाए, सबसे बेटर से बेटर ऑप्शन है कि बंकर्स प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कोई ऐसा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर अभी होता है तो हमारे पास कुछ सेफ्टी मेजर्स हो, हम अपना खुद का खुद का तो कर सके ना, कि हम अपना बंकर्स में चले जाएं। अभी आपको पता है कि सिंगल स्टोरीज है घर है, डबल स्टोरी हो तो कुछ थोड़ा तो बेनिफिट हो जाएगा कि बच जाएंगे। अगर सिंगल स्टोरी है जैसे बिल्कुल ही बाहर गिरा है हमारे, तो कुछ सबसे पहले तो बंकर्स ही प्रोवाइड किए जाएं। जब ब्लास्ट हुआ आपको क्या पता था कि ब्लास्ट होने वाला है? आप नहीं उसके नहीं, बाद कैसे, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि ऐसा। आपको पता था कि ब्लास्ट होने वाला है, और जब ब्लास्ट हुआ आफ्टर दैट आपकी क्या कंडीशन थी और आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट यानी सेव किया? एक्चुअली मैं मतलब मेरी एज अभी 24 ईयर्स है, तो मेरे को, मैं तो इस बारे में अवेयर ही नहीं थी कि ऐसा, हमने कभी देखा ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। वो तो 7 को बोल रहे थे कि मॉक ड्रिल होगा, हमने भी सोचा कि मॉक ड्रिल होगा, कुछ ऐसा होगा, तो हम वी आर नॉट अवेयर कि ऐसा होगा कुछ। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, हम तो ऐसे नॉर्मल बाहर चल रहा था, हम अपना सारा बंद वगैरह, दरवाज़ा वगैरह बंद करके बैठे थे। हमें लगा कि ऊपर से हो रहा था, 1-2 ब्लास्ट हुआ हमारे पास, हमने सोचा, हम तो बस निकलने ही वाले थे कि कुछ अपनी जान बचाए, बस निकलने ही वाले थे। जैसे ही वहाँ रूम से बाहर निकले, तो बस बाहर निकलने वाले थे, इतनी देर में ब्लास्ट हो गया और हमारे घर में पूरा धुआं धुआं होगा, हड़कम मच गया, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे हम घर से बाहर निकले, एक और ब्लास्ट हो गया। हमें तो समझ ही नहीं आया हम करें क्या, आगे पीछे ही भाग रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। यहाँ की हम आपको लोकेशन नहीं हम शेयर करेंगे, पर जो ज़िला राजौरी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे आपकी क्या मांग रहेगी, जो यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हों, जो आपके इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, या हमारे मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एलजी हैं, जो कोई भी बड़ा नेता हो, या प्रशासन का कोई बड़ा आला अधिकारी हो, उनसे आपकी क्या डिमांड रहेगी। हमारी तो यही डिमांड रहेगी कि सबसे पहले अगर ऐसा कुछ होता भी है, पब्लिक को पहले ही अवेयर किया जाए, उनको मॉक ड्रिल्स दिए जाएँ। जैसे कि हमारी एज से पहले जो वार्स हो गई हैं, उनके लिए तो बड़े लोग तो अवेयर थे, बट हम लोग, जैसे मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मदर है, हमारे घर में कोई बड़ा, मतलब मेरे फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं और वो पुलिस में सर्व करके आए हैं, सब इंस्पेक्टर, सॉरी, डेथ हो गई थी ऑन सर्विस उनकी। और हमें कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्या होगा। सबसे पहले तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाए, हर स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाए, कि ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो बच्चों को बताया जाए कि ये ऐसा आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, और बंकर्स प्रोवाइड करें, और जो बेटर बेनिफिट्स हैं जो दे सकता है गवर्नमेंट, वो दे।
क्या आपके गांव में इस वक्त कोई भी बैंकर अवेलेबल है? नहीं, अभी तक कोई बंकर अवेलेबल है। जो अगर किसी ने अपना पर्सनल बना रखा है तो वो मुझे नहीं पता। बाकी अगर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो रहा है, और 24 इयर्स में मुझे तो कभी ऐसा माहौल हुआ ही नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। गवर्नमेंट की तरफ से अभी यहाँ पर कोई भी बैंकर का सुविधा कुछ जो भी है वो नहीं प्रोवाइड है। नहीं किया गया अभी तो तक। गवर्नमेंट से आप अपील करना चाहोगे कि यहाँ जी पर बैंकर बिल्कुल, होने चाहिए? बहुत बहुत ज़रूरी है बंकर्स। हर किसी के लिए बंकर्स बहुत ज़रूरी है। अपनी जान बचाने के लिए हर किसी को बंकर्स की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। सुना आपने कि किस तरीके से परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया और साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि हमारे भी घर के जो मेंबर थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी जो है वो करते थे, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। फिर से हम ये बता दें कि हम नौशहरा सेक्टर में मौजूद हैं, पर लोकेशन जो है वो नहीं बताएंगे। हम प्रशासन से ज़रूर अपील करेंगे कि जनाब एक बार जाइए, विज़िट कीजिए, जो भी इन लोगों की जेन्युइन मांग होगी वो कीजिए, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो से पूरी खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर किन किन लोगों को क्या क्या समस्या आई है, कहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। तो आप लोग देख रहे थे इस वक्त कि हम नौशहरा सेक्टर से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, लोकेशन नहीं बताएंगे। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहें यही चैनल और हमें दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।